हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। बेटा आपका चैनल आपका फिजिक्स अड्डा में फिर से आपका स्वागत है। आज अपनी क्लास लेके आए हम 11th क्लास के लिए। 11th क्लास में हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। अभी तक आपने पिछला पार्ट पढ़ लिया, पिछली क्लास छोटी ही थी, उसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ा था। अब उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं कि कोई भी लेंथ है या डिस्टेंस, उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है। फिर हम पढ़ेंगे कि मास को कैसे मेजर करते हैं और फिर आएगा टाइम को कैसे मेजर किया जाता है। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा इस चीजों को आइडिया लेंगे, ठीक है बेटा। तो पहले मैं डायरेक्ट मेथड्स की बात करता हूं। तो डायरेक्ट मेथड की बात करूं तो फर्स्ट आता है मीटर स्केल। मीटर स्केल हमारे पास निकल गया। आप लोग इस तरीके से देखते हो, वैसे तो बड़ा होता है 1 मीटर, और मीटर में नॉर्मली 100 मीटर तक भी चले जाते हैं। तो जो बड़ा स्केल होता है रोलिंग वाला, तो उसकी बात हो रही है। अब ये आपके पास सभी के पास नॉर्मली स्केल अवेलेबल होता है। अब हम देखेंगे कि वो स्मॉलेस्ट किस वैल्यू तक की मिनिमम वैल्यू बता सकता है एक्यूरेटली। अगर आप देख पाओ तो इसमें क्या है 0 1 2 3 4 आपके पास स्केल होगा, वो देख सकते हैं। जल्दी से स्केल लेके आओ और चेक करो वीडियो को रोक करके। तो मेरे पास अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो 10 डिवीजन की जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो एक जो डिवीजन है वो 1/10 सेंटीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर। तो आपने पढ़ रखा 1 सेंटी होता है 10⁻⁻1 के, सॉरी -2 मीटर के इक्वल। तो यहां से क्या निकल के आ गया? 1 पावर, इसको क्या लिख सकता हूं -1 और -2 है तो 10 की पावर -3 मीटर यानी 1/10 सेंटीमीटर। एक डिवीजन कितना बता सकती है? 1/10 या 0.1 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मीटर तक। आप लोगों ने सिंपली देखा होगा, मान लिया कोई लेंथ मेजर करें हम, फॉर एग्जांपल मैं डस्टर की लेंथ मेजर करता हूं तो मेरे पास ये निकल के आ गई ये हमारे ऑब्जेक्ट। बाकी एक चीज और बता देता हूँ, जितनी भी चीजें डिजाइन होती है ना बेटा, मार्कर है, पेन है, निब है, उसकी हर चीज एक्यूरेटली मेजर करके तब बनाई जाती है। तो एक अगर सेम कंपनी में चीजें बन रही है, सेम इंडस्ट्री बन रही है, तो ऑलमोस्ट उनका साइज डायमेंशन सेम होते हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग ध्यान नोट करने वाली बात है। आप देख लेना, किसी ब्रांड का पेन लेके आना, ऑलमोस्ट सारे पेन एक साइज के मिलेंगे, एक डायमेंशन एक थिकनेस। तो ये है हमारे पास 13.5 या 13 ठीक है। तो इस वैल्यू ने लेंथ ऑफ डस्टर 13.5 सेंटीमीटर। तो हम इस मीटर स्केल की हेल्प से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो 0.1 तक मेजर कर सकते हैं। 0.1 0.2 0.3 0.4 इस तरीके से मीटर स्केल की हेल्प से आपने कई बार देखा होगा कि 0.2 अगर ऐसे मेजर करना पड़े तो ये जो सेकंड वाला डिजिट है 2 वाली वैल्यू इससे नहीं निकल के आती। वो आगे और डिवाइस हम लोग पढ़ेंगे, उससे पता चलेगा कि किससे निकलती है। तो मीटर स्केल क्लियर है। तो मीटर स्केल की रेंज क्या होगी? इट मेजर्स या मैं इसको थोड़ा सा सिमेट्री के लिए ऐसे लिख लेता हूं, लार्जेस्ट इतनी स्मॉलेस्ट इतनी। सेकंड आता है बेटा हमारे पास, आप जैसे जैसे 11th में प्रैक्टिकल करोगे एक इंस्ट्रूमेंट आएगा वर्नियर कैलिपर। अभी मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, जल्दी कभी जब आगे भी इसका डिस्कशन होगा तो वहां पे इसका पूरा डिटेल में कैसे रीडिंग निकलती है वो आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल प्रॉपर वीडियो में। तो इसके अंदर जो इसकी रेंज है
मीटर स्केल से भी 1/10, जो इसकी रेंज है वो मीटर स्केल से भी 1/10 यानी 10 इसको भी 10 से करो तो 10⁻⁻⁴ मीटर तक मेजर कर सकता है स्मॉलेस्ट। ये होता है फॉर जनरली स्मॉल लेंथ डिस्टेंस। एक डिवाइस ऐसे ही आएगा जिसको हम बोल लेंगे स्क्रू गेज। ये अभी आप लोगों के लिए नाम नए हैं, घबराएं नहीं, बस अभी याद कर लें, फिर मैं इनका डिस्कशन आगे करूंगा दोबारा। यह एक ऐसा डिवाइस है, और एंड स्पेरोमीटर ये भी एक डिवाइस है। तो ये क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर का भी बाई 10 यानी 10⁻⁵ मीटर तक स्मॉलेस्ट। अगर मैं सेंटीमीटर में बात करूं तो 0. ये वाला तो 0.1 सेंटीमीटर, ये 0.01 सेंटीमीटर, और ये वाला 0.01 सेंटीमीटर, इतना स्मॉलेस्ट मेजर कर सकता है। तो ये कुछ एक डायरेक्ट मेथड थे जो यूज किए जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इनडायरेक्ट मेथड, और ये हमारे यूज होते हैं नॉर्मली लार्ज डिस्टेंसेस के लिए। और इसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक आएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बच्चों को इसमें समझने में दिक्कत आती है, तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ से आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प चाहिए कि आपको अपनी विजुअलाइजेशन का जो दायरा है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो एक सेकंड रुकें। तो बेटा पैरेलैक्स मेथड डिस्कस करने से पहले मैं एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, और ये आपको पैरेलैक्स मेथड में एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर सिंपली आपसे पैरेलैक्स की डेफिनेशन पूछे तो बताना है। मेथड एक तरीका जो पैरेलैक्स पे बेस्ड है। तो पहले मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलैक्स। आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करें, किसी ऐसी जगह के पास खड़े हों या ऐसी जगह के पास खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप एक पेन अपने हाथ में लें, पेन या पेंसिल, और अपनी एक आई ऐसे होल्ड करें पेन को, और अपनी एक आंख को बंद करें, और पीछे एक ऐसी बैकग्राउंड हो कि जिसमें थोड़ा सा चीजें, कोई दीवार है प्लेन ना हो, कोई बोर्ड लगा या कोई भी चीज, वैसे आपको पता चल जाएगा कि दीवार पे थोड़ा मार्क वगैरह, तो आपको आइडिया आ जाएगा। मैं इसको ऐसे होल्ड करूंगा, और जैसे ही अब आप देखोगे, अब आपने इस साइड से देखना, इस साइड से और इस साइड से। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि पीछे वाले पोर्शन में 2 स्टील के वो लगे हुए हैं, सिल्वर के, तो वहां पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो इस साइड से तो इस कॉर्नर पे, और इस साइड से इस कॉर्नर पे अप्रोक्स ये 1 फीट दूर डिस्टर्ब हो रहा है। इसकी पोजीशन क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट यही है, देखो ऑब्जेक्ट मैंने फिक्स किया है, दिस साइड एंड दिस साइड, दिस अप्रोक्स 1 फीट का डिफरेंस आ रहा है, यानी 1 फीट इसकी पोजीशन पहले इधर थी, फिर इधर दिख रही है। यानी कि क्या हो रहा है, मैंने पहली बार इधर से देखा, मेरी जो देखने की पोजीशन थी ये थी, फिर मैंने देखने की पोजीशन ये कर ली, तो इस तरह इधर से देख रहा था तो मेरे को पोजीशन उधर दिखी, और इधर से देख रहा था तो उस तरफ। तो क्या हुआ, जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को, वर्डिंग पे ध्यान देना, जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को 2 अलग-अलग पोजीशन से देखा, तो उसकी पोजीशन में मुझे एक शिफ्ट दिखाई दिया, वो शिफ्ट होती हुई दिखी, और इस शिफ्ट को ही क्या बोला गया है, पैरेलैक्स। आई होप पैरेलैक्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहता तो पूछना। When we see an object from 2 different positions,
different positions. Then we notice a shift, या सी भी लिख सकते हो, वी सी ए शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. यहाँ पे पोजीशन मत लिखो, यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हो. टू डिफरेंट लोकेशंस. थोड़ा सा डिफरेंस, अच्छा मीनिंग तो बाकी वही है, कोई खास बात नहीं है. शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. Full stop. This shift in position. This shift in position is called parallax. Example: looking a pen or pencil in front of our face from our eyes ऐसे लिख लेता हूं, लेफ्ट एंड राइट आईज. I 1/1 एक एक करके देखो. एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा. तो यही था पैरेलैक्स. अब एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं. ड्राइंग पता नहीं कैसे बनेगी, वो चेहरा ही खराब कर दिया. भाई देखो, ड्राइंग फोटो काफी हो गई, लंबा टाइम हो गया, पर फिर भी कोशिश करते हैं. ये इसके चक्षु बना दिए. लो यार, बना लेना. स्माइली बना दी पूरी. अब यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो जब आप इसको देखोगे इस साइड से, यहां रख लेता हूं ऑब्जेक्ट को, तो हमें इसके अकॉर्डिंग पोजीशन, ये पीछे बैकग्राउंड है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ दिखेगा. इसके अकॉर्डिंग कहां दिखेगा? यहां रखा दिखेगा. और इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा? तो ये पोजीशन में शिफ्ट मेरे को नजर आ रहा है. अब एक चीज, ये तो पॉइंट है बेटा, इनके बीच में जो गैप है, जहां जहां से आपने अलग देखा, इस वाले पोर्शन को बोलता हूं मैं बेसिस. क्या सर आपने तो अंधा कर दिया इस बेचारे को. भाई अंधा मेरी वो चल जाए तो देखो, मैंने तो उसको गंजा भी कर रखा है, तो उसकी चिंता ना करो. पर जो ये लाइन आपको दिख रही है यहां से यहां तक, वो उस लाइन को बोला जाता है बेसिस. तो एक डेफिनेशन लिखें. The line joining the two positions of, क्या कर रहे थे हम? From where
is called basis. क्लियर है? अब अगली बात आप लोगों को ध्यान से समझनी है। अगली बात क्या कह रही हो? मैंने अपने यहाँ वन आई क्लोज और फिर दूसरी आई क्लोज करके मैंने इस डिस्टेंस से तो इसकी पोजीशन में डिफरेंस देख लिया। आपको खुद फील करना बेटा, चाहे आप अपने मकान की छत पे चले जाओ भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपको 100 मीटर डिस्टेंस पे 100 मीटर डिस्टेंस पे अपने घर की छत पे खड़े होना है और 100 मीटर डिस्टेंस पे कोई पोल है, कोई भी चीज है, एक बार ये अपने मकान के उस कॉर्नर पे खड़ा होकर देखना है, एक साइड वाले पे, तो आपको पोजीशन देखनी है। फिर आपको दूसरी साइड जाके फिर उस ऑब्जेक्ट को देखना, सेम ऑब्जेक्ट, तो हम क्या कर पाएंगे कि पोजीशन में शिफ्ट दिखेगा। क्या होगा? शिफ्ट दिखेगा। या चलो दूसरे तरीके से लेता हूं। दूसरी तरीके से क्या कि मैंने पेन को होल्ड कर दिया मेरे से 1 मीटर सामने, और मैं 10 मीटर उस तरफ और 10 मीटर उस तरफ जाके सेम पेन की लोकेशन देखूंगा, तो उसमें तो बहुत सारा उधर का एरिया और उसमें बहुत सारा उधर का एरिया दिख रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि बेसिस बड़ा होगा तो मैं शिफ्ट इन पोजीशन भी ज्यादा बड़ा दिखता है। दूसरी चीज, अगर बेसिस हम छोटा ही रख रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो फर्क ये पड़ रहा है कि अगर मैं अपनी आंख को एक बंद करके एक ओपन करके दूर खड़े 1 किलोमीटर पे किसी पेड़ को देखता हूं, तो मुझे क्या दिखेगा? इस आई से भी वहीं पे दिखेगा और इस आई से भी वहीं पे दिखेगा। मुझे ऐसा फील ही नहीं होगा कि उसमें कुछ पोजीशन में चेंज आया है, यानी हम उसको नोटिस नहीं कर पाएंगे। तो मेन चीज ये है कि आप उसको नोटिस कर पा रहे हैं या नहीं। सॉरी, क्लियर है? तो ये चीज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो एक चीज ध्यान रखनी है, 2 रिजल्ट और आप लोगों को लिखवा रहा हूं। इफ बेसिस इज स्मॉल, then shift in position of object is also and if basis is larger then shift in position, small है तो smaller, basis large है तो large। दोनों को कॉमन एक ही पॉइंट में लिखते हैं। एक बात और जो हमने नोटिस की, अगर जैसे कि एक बात और मैंने वैसे आपको बता दिया, पर उसको भी हर पॉइंट को क्लियर करें, दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। जैसे कि हमने अपनी वन आई लेफ्ट, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से, एक तो 1 मीटर पे रखे ऑब्जेक्ट को देख के और एक 1 किलोमीटर पे रखे, तो जो नियरर है उसकी पोजीशन में शिफ्ट दिखेगा। अगर ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट है सेम बेसिस के लिए तो उसकी पोजीशन में डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो अगली बात क्या है, फॉर सेम बेसिस या फ्रॉम सेम बेसिस, if two objects, one present near and other far away, एक काफी दूर, नियर वाले का एग्जांपल ले लो 1 मीटर और दूसरे वाले का 1 किलोमीटर या 10 मीटर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल 10 मीटर, ठीक है। फार अवे, देन शिफ्ट इन पोजीशन फॉर नियरर ऑब्जेक्ट will be large and observable
या आप लिख सकते हो नोटिसेबल, आप उसको नोटिस कर पाओगे। वो कोर्ट वाला नोटिस नहीं है कि नोटिस दे पाओगे, कहीं सोचने लग जाओगे हम तो वकील बन गए। एंड शिफ्ट इन पोजीशन फॉर फार ऑफ ऑब्जेक्ट, फार ऑफ लिखेंगे, अवे नहीं, फार ऑफ बेटर वर्ड रहेगा। ये इंग्लिश वाले हैं ना, दिमाग खा लेते हैं। फार ऑफ ऑब्जेक्ट वर्ड, टीचर नहीं, टीचर अच्छे होते हैं। विल बी स्मॉल एंड हो सकता है मे नॉट बी ऑब्जर्वेबल। वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा आप बेसिस कितना ले रहे हो। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो मेन चीज डिपेंड करती है कि बेसिस हम क्या लें। ठीक है, अब आ जाओ बेटा यहां से मूव करके अब अपनी हेडिंग दोबारा डालो पैरेलैक्स में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट फॉर मेजरिंग distances of stars। और कहोगे वाह स्टार का डिस्टेंस इतनी रात को तो नजदीक से लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर चलो फिर भी देखते हैं। अब इसको निकाल दो, मैं काहे को निकालोगे सर, पढ़ लेगा हमें। अब बात क्या करें, मुलाकात क्या करें, ज्यादा संगीत के पीछे ना भागो, फिजिक्स के गीत के पीछे भागो। वो मैंने आप लोगों को सुना दिया था, चलो पढ़ दो, ज्यादा वो नहीं होते। अब वापस अपनी क्लास पे आते हैं। अब आपको पहले इस मेथड डिटेल में एक्सप्लेन करना। अब एक काम करना, रात को छत पे जाना और ऐसे करके देखना और किसी स्टार को देखना है। ठीक है, तो किसी स्टार को देखोगे तो हम क्या फील कर पाएंगे? कुछ भी नहीं दिखेगा सरकार, वहीं का वहीं दिखेगा। एक स्टार को पकड़ना, हाथ से नहीं पकड़ पाओगे गधो। यानी कि जैसे आप ध्रुव तारा होता है उसकी तरफ देख लेना, एक फिक्स डायरेक्शन में हमने देखा और फिर लेफ्ट राइट से देखते जा रहे, कुछ नहीं दिखा। फिर क्या हुआ, मैंने अपने घर की छत के इस साइड और उस साइड गया, तब भी कोई चेंज नहीं दिखा। पड़ोसियों की छत पे भी कूद गए हम, क्योंकि इधर पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार था। देखो अगर पड़ोसियों से झगड़ा हो रखा, फिर ये एक्सपेरिमेंट मत करना, फिर नुकसान हो सकता है। एक बारी उधर एक बारी उधर, हम दोनों तरफ से देख रहे, फिर भी कोई चेंज नहीं दिखा। क्या कर रहे हो, फिर क्यों हमें बहका रहे हो? चलो आप मान लिया रोहतक में रहते हैं, स्टार की बात कर रहा हूं मैं। रोहतक के डिस्ट्रिक्ट, एक बार डिस्ट्रिक्ट के उस कोने पे और फिर एक बार उस कोने पे, एक बार उधर से देखा एक बार उधर से। कहोगे सर क्यों पागल बना रहे हो? देख लेना मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, एक एक्सपेरिमेंट है। साइंटिस्ट लोग पागल तो नहीं, डेडिकेटेड होते हैं। तो एक बार उधर से देखेंगे और एक बार उधर से देखेंगे, तो भी उसकी पोजीशन में जो चेंज है उसको हम नोटिस नहीं कर पाएंगे। क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इवन इंडिया के एक बार जम्मू कश्मीर में, एक बार कन्याकुमारी में चले जाओ, वहां से देखो वहां से देखो, तब भी कोई खास चेंज नहीं दिखेगा जिसको आपकी आंखें नोटिस कर पाए। बस सर अब कंट्रोल नहीं हो रहा, खत्म करो इस टॉपिक को, बदलो बात को। बेटा सच से वही बता रहा। अब अगली बात पे आ जाओ। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूं अर्थ के एक बारी एक एंड पे, एक बारी दूसरे एंड पे। क्या मारने का इरादा है सर? बिल्कुल मारने का, टपकाने का इरादा बेटा। तो क्या करते हैं, फिर भी एक इंटरेस्टिंग बात, आपको अब भी कुछ नहीं दिखेगा, आपको अब भी कुछ खास चेंज नहीं दिखने वाला। तो फिर कहते हैं कि क्या जो साइंटिस्ट थे उन सब के पास रॉकेट था कि वो बाहर जाके एक बार इधर बैठ के एक बार इधर बैठ के देख लें? नहीं था बेटा, नहीं था। पर उनके पास दिमाग था। दिमाग कैसे था वो देखो।
जो साइंटिस्ट है, अगर एक दूर का स्टार है, एक नियर बाय स्टार, नियर बाय स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है, तो उन्होंने एक तकनीक लगाई। क्या लगाई? तकनीक। ये हमारा सन, चंदा मामा सूरज नाना, क्या है ये? सूरज नाना है। नाना बना लो भी तो चंदा मामा सुना होगा आपने, सूरज नाना। कोई बच्चा अगर क्लास में सूरज नाम का है तो उसको कोई गलती से नाना नहीं बोलेगा, कहीं आप सीरियस हो जाओ। अब हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है, डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग ऐसे चलती है। छोटा सा इसको नीचे ले आता हूँ, जगह चाहिए मेरे को। सन को चलो छोटा कर लेते हैं, सन मैंने बड़ा कर दिया। ये अर्थ का ऑर्बिट, ये क्या है? अर्थ का ऑर्बिट। अर्थ ऑर्बिट। तो क्या किया उसने? इस अर्थ ऑर्बिट की पूरी लेंथ को ही उसने क्या मान लिया? बेसिस। यानी कि, और एक चीज मेरे को बताओ, अर्थ ऑर्बिट की लेंथ कितनी होगी? काफी ज्यादा बड़ी होगी। आपको बताया भी था कि सन और अर्थ का डिस्टेंस कितना होता है। कब बताया था? कब बताया था? क्यों कहीं कहा रही हो? बताया तो था कब? पिछली क्लास में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो इन टोटल कितना होगा? 1 + 1 2 गिनती आती है आपको। अच्छी बात हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है आपको? ऐसे नहीं करना, एक बार ऑर्बिट में यहां जाना, एक बार ऑर्बिट में यहां, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, आप पता है फ्री में स्पेस ट्रेवल कर रहे हो बिना किसी किराया भाड़ा दिए। हमारी जो अर्थ है मैं फ्री में स्पेस ट्रेवल करवा रही है। फॉर एग्जांपल मान लो एट प्रेजेंट हम यहां पे हैं, लेट एट प्रेजेंट हम यहां पे हैं। आज की प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। तो 6 महीने बाद हम यहां पहुंच जाएंगे, आफ्टर 6 मंथ। हैं सर जी? ये तो आपको पता ही है, पहुंच जाएंगे। पर अब मैं बताऊंगा बेटा किराया कितना लगेगा। किराया आप लोगों से वसूलूं अगर आपने टॉपिक अच्छे से नहीं समझा। कितनी डिस्टेंस होती है? रेडियस 2 पाई आर, सॉरी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा। अगर मैं इसको नियरली स्फीयर भी मान लूं तो अप्रोक्स पाई आर हो जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी पाई आर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बताओ वैल्यू कितनी आई थी? 1.496 into 10⁻11। यहाँ 3.14। गुरुजी अत्याचारम ना करो भाई करो। 3 को इससे करो तो अप्रोक्स 3 को 1.5 से करते हैं तो 4 और 4.5 या 5 या अप्रोक्स 1.5 अप्रोक्स 4.5 into 10⁻11 मीटर। कितनी दूरी आप फिजूल खर्ची में तय कर सकते हो। और किलोमीटर निकालना बेटा, या मुझे पूरी वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी। पूरी वैल्यू सोल्व करने का क्या तुक बनता है? 4.6 कर लो, लगाओ बुद्धि। यानी 46 into 10⁻10 इतने किलोमीटर। किराया निकलवाने वाला हूं आप लोगों से। 10⁻7 1 2 3 4 5 6 7 फिर इस किराए से मैं स्पेस ट्रैवल करूंगा।
अगर मैं ये मान के चलूं कि 1 किलोमीटर का बस आपसे 1 रुपया लूंगा जो रोडवेज बस में लगता है शायद, तो आपका फेयर कितना हो जाएगा? फेयर ऑफ 6 मंथ, पूरे साल का तो नहीं, मैंने 50% आपका छोड़ दिया, कहीं कहीं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो अप्रोक्स 46 करोड़। निकालो निकालो जल्दी से। ऐसे ही कहते हैं कि सर फिजिक्स 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 गंदा सब्जेक्ट है। गंदा सब्जेक्ट नहीं बेटा, फिजिक्स की जो ब्यूटी आप उसको पहचान नहीं पा रहे, फिजिक्स के अंदर छिपा क्या वो नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है। तो टीचर कोशिश करते हैं कि बस सिलेबस पढ़ाओ और काम खत्म करो, एक्स्ट्रा बातें भी आपको सीखनी चाहिए। तो अब आपको पता चला 40 करोड़ किराया फ्री में खा के बैठे हो, बात करते हैं, करो खत्म। 1-2 जीरो आगे पीछे हो गए तो देख लेना, 40 करोड़ का 40 लाख का, फिर भी तो हमारी तो सच्ची बोलूं तो मेरी आप लोगों की लिमिट से तो बाहर है, और उस चीज को खत्म करें आगे चलते। अब हमें क्या करना था? एक स्टार का डिस्टेंस मेजर करना। तो साइंटिस्ट वो नहीं, सिंपल पागल नहीं है, सिंपली क्या करना है कि एक स्टार प्रेजेंट है, ए स्टार, बी स्टार, सी स्टार, जे स्टार, वो सॉन्ग सुने होंगे ना, मैडम जी ट्यूशन पढ़ा दो, ट्यूशन मैं अंकल जी मैं तो ट्यूशन पढ़ने आ रहा था, ओ मैंने कैंडी ना 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 ना, शायद यही था, हाँ जी यही था। तो आ जाओ, एन से नाना नाना, सूरज भी नाना, हर जगह नाना नाना। देखो अर्थ भी कह रहा, अर्थ सन परेशान है कि वो मैंने कैंडी नाना 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 बोल रहे बेचारे। चलो आ जाओ, अब क्या करना बेटा? वेरी सिंपल, एक नियर बाई स्टार है, तो ये स्टार कब दिखेगा? जब यहां से लाइट स्ट्रेट इस पे पहुंचे, यहां से क्या है इसकी रे या लाइट आ रही, दिस इज अवर नियर बाई स्टार, क्लियर है? अब अगला, अब 6 महीने बाद अर्थ यहां पहुंच गई है, तो ये अपनी जगह फिक्स है, सन भी अपनी जगह फिक्स है, अर्थ अपने ऑर्बिट में घूमती घूमती ऐसे ऐसे चक्कर चक्कर खाते खाते यहां पहुंच, कहीं आपको चक्कर ना आ जाए इस वैल्यू को सुन के, किराया मैं भी नहीं लेने वाला, चलो माफ किया, गरीब लोगों माफ कर दिया तुम्हारा किराया। तो ये हो गया, ठीक है। तो 6 महीने बाद लाइट, वैसे तो स्टार से तो हर तरफ जाती है, कहोगे सर क्यों बेकार है, हर तरफ ही जाएगी, इस तरफ स्पेशल क्यों आई? टेंशन नॉट अलाउड, हर तरफ, ठीक है। पर हमें तो ये ऑब्जर्व करनी है, पिक्चराइज करो चीजों। अब आगे चलता हूँ, चलो आगे नहीं कैसे, पर बेटा मेरे को एक थोड़ी सी हेल्प और लेनी पड़ेगी एक चीज। अब मैंने एक चीज और बताई थी कि मान लिया मैं 1 किलोमीटर की जो चीज है उसको 100 मीटर का बेसिस मान के, 100 मीटर उस तरफ फिर उस तरफ जाके देख पा रहा हूं, पर क्या उस 100 मीटर बेसिस से मुझे 100 किलोमीटर की चीज दिख जाएगी? तो फिर वही प्रॉब्लम, 100 किलोमीटर के लिए यानी डिस्टेंस ज्यादा बड़ा होगा तो उसके लिए बेसिस छोटा पड़ेगा। तो एक बेसिस किसी सिचुएशन में चेंज दिखा सकता है, यानी एक बेसिस की हेल्प से किसी सिचुएशन में तो चेंज दिख सकता है, नजदीक अगर इफेक्टिव वैल्यू है, इफेक्टिव डिस्टेंस है तो कम है, पर अगर कोई चीज बहुत उससे कई गुना ज्यादा दूर हम देख रहे हैं तो उसका फिर नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब घबराना नहीं है, इस बेसिस के लिए भी कुछ स्टार निकल गया, कुछ स्टार्स जो हैं वो इतने ज्यादा डिफरेंस है, इतनी ज्यादा दूरी तक फैले हुए हैं कि वो 6 महीने पहले भी हमें सीधा ही दिखेगा। यहां है कोई एफ फार ऑफ स्टार, कोई दूर है, हमने बिल्कुल डॉटेड कर करके दिखाया है, 6 महीने पहले उसकी लाइट ये आ रही है और 6 महीने बाद भी हमें ऐसे सीधी आती दिख रही है, यानी कि वो इतनी दूर है
कि उसकी लाइट नॉर्मली ऐसे मिलती है। क्लियर है? अब इससे फायदा एक होने वाला और कुछ नहीं होने वाला। इसको भी विजुअलाइज कर दो, बड़ा बड़ा। दो रे से आपका कांसेप्ट क्लियर नहीं होता, बनाना चाहो तो बना सकते हो, बाकी नहीं तो ये दो का काम है हम लोगों को बार बार। तो अब क्या करना, स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे टेलीस्कोप लेके बैठूंगा। मैंने टेलीस्कोप लेके एक बार ही तो इसको देखा, इधर से तो लाइट आई, उसको देखा कि कैप्चर करके हाँ मेरे को टेलीस्कोप में से दिख रहा है। इट मींस कोई चीज कब दिखती है, जब वहां से लाइट, आपने 10th में ही पढ़ा होगा कि जब वहां से लाइट हमारी आंखों में पहुंचे, तो यहाँ वाली लाइट मेरे को दिख रही है। अब फिर मैंने ऐसे टेलीस्कोप से उसको देखा, उधर वाली में दिख रही है, पर मुझे इसको और उसको देखने में कुछ रोटेशन करनी पड़ी उस टेलीस्कोप की, और रोटेशन मान ली कितने एंगल की थी, थीटा बने। ठीक है, अब आ जाओ इधर। यहां से मैंने एक बार इसको देखा और एक बार इसको देखा, क्या देखा देखी हो रही है सर जी? गलत बात, आपकी गलत बात है बेटा। फोकस करो, देखा देखी ना करो। इस एज में पढ़ने का तो टाइम है, फोकस स्टडी पे होना चाहिए, इधर उधर देखा देखी में नहीं। वो सक्सेसफुल होने के बाद देखा देखी कर लेना, फिर आपको क्या है, फिर वो होगा। देखो एक चीज देखा देखी अगर नहीं पढ़े, शैतान हुए, तो फिर आपको देखने का आपको ही देखने आएंगे, दूसरे को देखने का मौका नहीं मिलेगा। और जो आप पसंद आ गए बस उसी के साथ आपके साथ। और अगर आप टैलेंटेड हो, फिर आपको घर वाले लेके जाएंगे दोनों को देखने के लिए, अपना लाइफ पार्टनर खुद सेलेक्ट करने के लिए। तो बी फोकस्ड ऑन योर कैरियर, और बाकी इधर उधर देखा देखी ना करें। ये आपके साथ आपके लिए ज्ञान की बात है। तो ये थीटा 1 और थीटा 2 एंगल हो गया, क्लियर है? तो ये चीज मैं आप लोगों को समझा रहा था। अब आगे का काम हमारा खत्म हो गया ऑलमोस्ट। अब बाइसिमेट्री, ये थीटा 1 है, तो ये क्या चला गया थीटा 1, और ये क्या चला गया थीटा। तो टोटल एंगल समझी थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब हमें ये पता है, ये निकालना है ए एंड बी। शायद कचरा बन गया होगा, पर मुश्किल नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग द होल टॉपिक। सिंपली बेसिस लेना है। पहले ए पोजीशन पे जब अर्थ थी तो एक नियर बाय स्टार बनाओ, एक फार ऑफ। नियर बाय स्टार की लाइट डायरेक्शन में आनी, फार ऑफ की इसकी भी पीछे से जा रही थी, ब्रो कहीं वो नीचे पहुंच गई, उसका में कोई मतलब नहीं, बस सीधी लेके आए। एक बार यहां से टेलीस्कोप में इसको देखा और एक बार इसको, इनके बीच में मिला थीटा 1, सेम इस तरफ किया थीटा 2। तो यहां से आपने पढ़ रखा है ये थीटा 1 होता है, दूसरी साइड थीटा 1, और इधर से थीटा 1 है तो ये थीटा 2 हो जाएगा। टोटल एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2। बस इतना सा काम करना। लेट अस कंसीडर या कंसीडर Earth's orbit as basis and let at present Earth is present। क्या सर प्रेजेंट अटेंडेंस है। एट प्रेजेंट का मतलब होता है इस टाइम, और प्रेजेंट उसकी पोजीशन को दिखा रहा है। अर्थ इज प्रेजेंट एट पोजीशन एंड वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए नियरबाई स्टार n। ठीक है, also consider a far off star
Now from position A, measure the angle between the rays और लाइट, फार ऑफ को F बोल लेते हैं, लाइट कमिंग फ्रॉम N and F, नियर बाय एंड फार ऑफ, लेट इट इज theta 1. आफ्टर 6 months, आफ्टर 6 months खुद ले जाएगा अर्थ, वहां पे आपका किराया बच रहा है. अर्थ विल बी एट पोजीशन B. फ्रॉम दिस पोजीशन यहाँ पे क्या कमिंग फ्रॉम पैनल है, यहाँ पे एक वर्ड और लिख लें इसके बाद में, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. वही नहीं तो आप ये तो करोगे नहीं कि सर हम तो लेके बैठते हैं, प्रकार लेके बैठते थे. फ्रॉम दिस पोजीशन also measure the angle, या अगेन लिखो, अगेन measure the angle between rays or light coming from N and F. Let it is theta, ये मान लिया कितना है, theta 2. तो ये चीज आप नोट हो गई. अब आगे काम खत्म हो गया, ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस यही देखना है कि थीटा 1 और थीटा 2 अगर आपने माप लिया आपका काम खत्म. H एक बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला पढ़ रखा आपने, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस. एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस. सो इन ट्रायंगल ANB, इस ANB ट्रायंगल में एंगल टोटल कितना, थीटा 1 प्लस थीटा 2, दैट इज इक्वल टू आर्क AB. और रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, क्या रेडियस मेरा AN डिस्टेंस नहीं है? अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं तो क्या मेरा ये नहीं बन रहा AB, तो क्या ये रेडियस ही तो है, तो रेडियस A. तो ये रेडियस ही तो डिस्टेंस को बताए, तो हमारा मकसद बचता है इस AN को निकालना. तो AN इज इक्वल टू आर्क AB बट आप आगे क्या लिखोगे, एक चीज आप लाइन लिखेंगे, बट यहाँ पे जो सर्कल बनेगा इज वेरी लार्ज. आप देख रहे हो कि इसकी रेडियस कितनी होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी आपने पढ़ा था 1.496 into 10⁻11 मीटर. तो इतने मीटर की बात हो रही, तो उस केस में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस नियरली सेम हो. So arc AB की लेंथ नियरली 2 टाइम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल हो. ये टोटल 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो AN कितना आ गया बेटा, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाई थीटा 1 एंड थीटा 2.
और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार। ठीक है बेटा, तो आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नाउ बाय मेजरिंग θ1 and θ2 we can calculate the distance of nearby star. Distance of nearby star वो कितना है ये। तो ये तरीका होता है बेटा, शायद लंबा मैंने खींच दिया पर मेरा मेथड यही रहेगा कि चीजें डिटेल में बताई जाए। इन शॉर्ट अगर आपको पढ़ना तो फिर लगाओ बुक से रटना। यहाँ पे तो भरपूर मात्रा में ज्ञान मिलेगा, ठूस के ज्ञान मिलेगा। अगर आप अपने दिमाग में ठूस पाओ तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज तो बेटा क्या आप की खुद की मर्जी है, आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल गेन करें, अदरवाइज तो इस तरीके से हमारा पैरेलैक्स मेथड काम करता है। ठीक है, अब इससे ज्यादा बड़ा तो अभी बेसिस हम ले नहीं पाए हैं, तो इस पे भी लिमिट है कि ये उस रेंज तक के स्टार्स को मेजर कर सकता है जिनका डिस्टेंस 100। तो इस पे लास्ट पॉइंट ऐड कर देता हूं कि इट इज एप्लीकेबल फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस ऑफ स्टार लेस देन 100 लाइट। इससे कम के मेजर कर सकता है। रीजन अगर आप लोग याद रखना चाहो, बिकॉज ऑफ बेसिस तो इससे बड़ा बेसिस अभी अवेलेबल नहीं हो पाया तो प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है। तो इस वजह से अभी इतना ज्यादा तो हम ट्रेवल नहीं कर पाए हैं, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये था पैरेलैक्स मेथड। इसमें 2 क्लास और 2-3 क्लास जाएंगे पर डिटेल में चलेंगे बेटा। इसमें वैसे तो 3 ही टॉपिक है पर 4-5 टॉपिक सोनार, रेडार वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, फुल डिटेल नॉलेज देना। आप कितना गेन करो आप पे डिपेंड करता है। तो तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ, बी एक्टिव, बाय बाय, टेक केयर।